Cancer, how are you? Welcome to Tarot Pin. This is your monthly love reading for the month of January 2021. Your energies, your partner energies and your relationship energies. ये जो है आपकी मंथली लव रीडिंग है जनवरी के मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। योर साइड 8 of Swords, 7 of Pentacles, the Star. Your partner side Queen of Wands, King of Wands, 6 of Cups. Relationship energy is the Judgment, the Hierophant, the Devil. आपका रिलेशनशिप मुझे किसी सॉरी टू से बट ऐसे लग रहा है जैसे किसी मुश्किल से जो है वो फेज से गुजर रहा हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज 8 of Swords है तो बहुत तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपको किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगी, आपके आसपास के लोग हैं या फिर आपके पार्टनर, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं जो कि रियलिटी में नहीं है, जो कि हकीकत में नहीं है, हकीकत से बहुत परे है। आपको ओवरफ्लोज दिखाए जा रहे हैं, वो हर चीज़ दिखाई जा रही है जिससे कि आप ऐसे कह लें कि ऑन द स्पॉट तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद या थोड़ी जो है अरसे बाद आपको जब रियलिटीज़ पता चलती है तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एक सजेशन आपको यहाँ पर ये है, कोशिश करिए सिर्फ खुद की नज़र से देखिए, खुद की आंखों से देखिए दुनिया क्या दिखा रही है उस पर आपने बिलीव नहीं करना। दुनिया क्या कह रही है, क्या समझाना चाह रही है, वो आपको इस वक्त डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपको इस वक्त मिसगाइड कर रहे हैं, वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि रियलिटी में नहीं है। सिर्फ खुद पर एतबार करके, खुद पे भरोसा करके चलेंगे तो चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपके लाइफ गोल्स हो, आप उनको बहुत जल्द अचीव कर लेंगे, बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। 7 of Pentacles है तो यहाँ पर देखें, आप एक जगह पर हो सकता है कभी कभार इंसान को लाइफ में अचानक से ऑब्स्टेकल्स आते हैं, अचानक से कोई बड़ा ऐसा धचका लगता है कि काफ़ी टाइम से कोई चीज़ सोची हो लेकिन वो जो है वो आपसे कहीं खो जाए या रह जाए, बहुत पीछे छूट जाती है, तो फिर इंसान को उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन वहाँ पर ये नहीं करना, आपके रास्ते में बहुत सी जो है सेटबैक आएंगे, बहुत से रुकावटें आएंगी, बहुत लोग आपको जो है ग्रो करता हुआ नहीं देखना चाहते, सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते, वो आपके रास्ते में ज़रूर जो है रुकावटें पैदा करेंगे। वहाँ पे ये नहीं करना कि आप जो है थक कर हार करके बैठ जाएं, आपने लड़ना है, खुद के लिए लड़ना है, खुद को मौका दीजिए दोबारा से स्टैंड लेने का, खुद को मौका दीजिए कि आप जो है हर चीज़ हैंडल कर सकते हैं, हर चीज़ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अपने ऊपर एतबार करके, अपने ऊपर भरोसा करके चलना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कोई लाइफ का मैटर हो। तो यहाँ पे थक करके हार करके नहीं बैठना, इस तरह से मत कीजिएगा, गिव अप आपने किसी भी हाल में नहीं करना। यहाँ पर एक आपके लिए जो है अच्छी खबर यह है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। जितनी आपकी लाइफ में पहले रुकावटें आई हैं, अब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। देखेंगे लाइक स्टार्स, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, कोशिश यही करिएगा उनको अच्छे से जो है आपने अचीव करना है, उनको अच्छे से यूज़ करना है, उनको मिस मत कीजिएगा। ये नहीं करना कि नहीं मैं अभी जैसे हालात में हूँ वैसे ठीक हूँ, अब मैं ओवर रिस्क नहीं लूँगा, बस मुझसे कुछ नहीं होता, मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूँगा, इस जो है इस तरह से मत कीजिएगा। अपने लिए स्टैंड लीजिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको खुद के लिए यूज़ कीजिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से जो है नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकें, आप अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल कर सकें जो कि आप करना चाहते हैं। लोगों ने आपके साथ क्या किया, आपको डिस्ट्रैक्ट किया, आपको मिसगाइड करा है, क्योंकि वो आपको अचीवमेंट्स में नहीं देख सकते, वो आपको ग्रोथ करते हुए नहीं देख सकते। तो कोशिश यही करिए, खुद की आंखों से देखिए, खुद की नज़रों से देखिए चीज़ों को, लोगों पर एतबार मत कीजिए। आपके पार्टनर वाली साइड से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, वो आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं।
सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपको जो है टाइम नहीं दे पाते या आपको सपोर्ट नहीं करते या आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी हो सकता है कि थोड़ा सा अपने गोल्स को वो टाइम देते हैं, अपने ड्रीम्स को भी साथ साथ फॉलो करते हैं, अपनी जो है काम की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स करना चाहते हैं। तो हो सकता है इसी वजह से थोड़ा सा आपको इस वजह से भी प्रॉब्लम हो कहीं पे कि वो जो है ख़ुद को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और इस रिलेशनशिप को उतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके साथ जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, गुड अंडरस्टैंडिंग है, गुड जो है एक दूसरे की बात को समझते हैं। तो कोशिश यही करें कि जैसे वो आपको यहाँ पर सपोर्ट करें, आपने भी खुद, आप जस्ट उनके लिए इतना करेंगे ना कि खुद पर एतबार जो है नहीं खोएंगे, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि एक चीज़ ये भी है, उनका कोई ओल्ड जो है ऐसे कह लें रिलेशनशिप था या फिर कोई क्लोज फ्रेंड्स थे जो कि पास्ट में थे, और अब उनका उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन मजबूत बनने लगा है, बहुत ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग, ऐसे कह लें कि एक अच्छा बॉन्ड, बहुत ही मजबूत बॉन्ड उनका बनने वाला है, बहुत ही मजबूत सा बॉन्ड उनके साथ जुड़ने वाला है। जो उनके पास्ट में थे लोग, वो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो उनका ध्यान उनकी तरफ बहुत ज़्यादा क्यों जा रहा है, इसी की वजह से जा रहा है कि आप दोनों में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। तो वो अपने किसी और रिलेशनशिप को, क्लोज फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो कोशिश उन्हें भी यही करनी चाहिए कि वो अपना ध्यान जो है अपने पास्ट की तरफ क्यों लेकर के जाते हैं, उन्हें अपने प्रेजेंट पर जो है फोकस रहना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अब जो हो चुका है, जो छूट चुका है, जो चला गया वो चला गया, अब बस उसको वो छोड़ दें तो बहुत बेहतर रहेगा। बाकी रिलेशनशिप एनर्जीज ये है कि द जजमेंट का कार्ड है, ये वो टाइम है जो आपसे भूले हुए गलतियाँ हुई हैं, तो कोशिश यही करें कि खुद से कमिटमेंट कीजिए कि मैं अगेन वो चीज़ नहीं करूँगा, अपनी लाइफ में वैसा कुछ नहीं करूँगा जो कि पहले आपने गलतियाँ करी हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या लाइफ के मैटर्स हो। तो उस चीज़ के लिए आपको खुद से माफ़ी मांगनी है और खुद से ही इस बात की कमिटमेंट करनी है कि वो चीज़ अगेन लाइफ में नहीं होगी। और ये वो टाइम है कि अगर आप अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं तो आपके स्टेटस में, स्टैंडर्ड में एकदम से चेंज आएगा, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरी के लिए होगा। आपकी लाइफ जो है नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है, वहाँ जा सकती है जहाँ पर आप लेकर के जाना चाहते थे। कोशिश यही करिएगा कि जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको अच्छे से यूज़ करिएगा। आपकी जो है ये इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, रिलीजन वाली साइड पे फोकस करने की ज़रूरत है। मज़हब के जितना करीब रहेंगे, मज़हब को जितना फॉलो करेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही जो है आप यहाँ पर एक दूसरे की बात को, एक दूसरे को समझाने में, समझने में आपको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइडलाइन की ज़रूरत है, ताकि आप भी अपने लिए जो है बेहतर से फैसले ले सकें और अपने पार्टनर को भी सपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पर एक दूसरे को, या फिर आपके पार्टनर आपको, या फिर आप अपने पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज़ल भी देते हुए नज़र आ रहे हैं, शादी का प्रपोज़ल भी दे सकते हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये बता दूँ क्लियरली कि ये रिलेशनशिप पे बहुत ही बुरी नज़र है इस वक्त। इसके आसपास नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव इवेंट्स हैं, जिसकी वजह से आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आप लोग जो है मिसगाइड हो सकते हैं, या आप लोग वो चीज़ें करेंगे जो कि आपको नहीं करनी। ये वो वक्त है जो कि आपके आसपास जो है बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं कि बुरी नज़र है आपके रिलेशनशिप पर। लोग नहीं चाहते कि आप अपने रिलेशनशिप वाली साइड पे सक्सेसफुल रहें या आगे ग्रो करें, वो नहीं चाहते। तो सिर्फ ये देखिएगा कि जस्ट अपने टास्क पर, अपने गोल्स पर फोकस रहिएगा, चाहे आपके वो रिलेशनशिप गोल्स हो या लाइफ के वैसे अपने कोई पर्सनल गोल्स हो। तो बस आपने पूरा ध्यान जो है अपने गोल्स पर रखना है, किसी चीज़ को नहीं देखना, इधर उधर क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। ये वो टाइम है जब खुद को किसी चीज़ की आदत डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो आदत जो है बड़े लंबे अरसे तक आपके साथ रहेगी और उससे बाद में छुटकारा हासिल करना आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो कोशिश यही करें, खुद पर बिलीव कीजिए और बस अपने गोल्स के बारे में सोचिए। ये मत देखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या समझाना चाहते हैं। सिर्फ खुद की सुनेंगे, अपने दिल की बात को सुनना, दिल की आवाज़ को सुनना इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप अपने स्टेटस में, स्टैंडर्ड में चेंज लेकर के आ सकेंगे और आपके पास बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। आपको इस वक्त गाइडलाइन की, गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश यही करिए अपने रिलीजन से क्लोज होइए, ताकि आपको पता चले आपने आगे क्या करना है, क्या स्टेप लेना है और क्या डिसीजन आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप पे बेहतर रहेगा, किस डिसीजन में आपके और आपके पार्टनर की आगे बेहतरी है।
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, से केयर, बाय बाय।